नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं तो हमेशा वीडियो बनाता हूँ क्रिकेट पे और ब्लॉग बनाता हूँ, पर आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट खबर है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लोगों के लिए बहुत दुख देने वाला है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग देखें जरूर और आप लोग अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, स्पेशली इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्रिकेट का वीडियो मैंने रात को ही अपलोड कर दिया था, इसलिए ये वीडियो मैं सुबह में अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग इस पे जवाब मेरा जरूर देना। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे नेवी के जो 8 जवान हैं उनको कतर ने फांसी की सजा सुना दिया है। तो आप लोगों को पता होगा या शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 2021 में ये लोग गए थे कतर में और वहां पे जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, आप किसी को जासूसी की वजह से फांसी नहीं कर सकते। आप उनको कुछ सालों की सजा दे सकते हैं, क्योंकि ये एक देश का मामला है। ऐसे किसी को भी फांसी आप नहीं दे सकते। हमारे देश में भी बहुत ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जिनको हम छोड़ दिए हैं कुछ सालों का सजा देके, या फिर उनको उनके देश को वार्निंग देके कि आगे से ऐसा ना हो, तो हमने छोड़ा है लोगों को। लेकिन हमारे जवानों को फांसी हो रहा है, फांसी की सजा हो चुकी है। और मुझे लगता है कतर एक इस्लामिक देश है, तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो हमारे यहाँ जैसे जुडिशरी है ना, हमारी मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ यार, आप लोग भी मानेंगे। अगर जुडिशरी में आप लोग विश्वास रखते होंगे तो मेरी बात को आप लोग जरूर मानेंगे कि हमारे देश की जुडिशरी ना सबसे घटिया जुडिशरी में से एक है। सबसे जो घटिया कहते हैं ना, सबसे घटिया जुडिशरी हमारे देश में, कि सजा होती है आज तो फांसी होगी 5 साल बाद। लेकिन ऐसे कतर जैसे इस्लामिक कंट्री में नहीं है ऐसे। वहां पे अगर सजा आज हुई तो 10 दिन 5 दिन में ही फांसी हो जाता है। तो हमारे विदेश मंत्रालय को बहुत सख्त कदम बहुत जल्दी उठाने होंगे, क्योंकि अगर हम उनको बचा नहीं पाए ना, तो हम ये मान जरूर लेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीतियां सिर्फ खोखला है, कोई ऐसे रिलेशन नहीं है। क्योंकि हमारे सामने एक छोटे से देश में हमारे 8 लोगों को फांसी हो जाए तो हमारे विदेश नीति की, कूटनीति की कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम कनाडा जैसे देश से लड़ सकते हैं तो फिर कतर क्या है? कतर तो हमें पता है कि क्यों ऐसा किया है। कतर भारत इजराइल के साथ है। भारत सरकार फिलिस्तीन के जो जमीन कब्जा की है इजराइल, भारत उसके खिलाफ जरूर है। फिलिस्तीन के मामले, उस मामले में फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन जो हमास, जो आतंकी संगठन है, उसने हमला किया इजराइल पे, उसके खिलाफ भारत है। और सभी को रहना चाहिए, भारत सही कर रहा है। यह मेरा भी मानना है कि किसी भी देश पे आतंकी हमला हो तो उसको हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि हम भी बहुत आतंक के विक्टिम रह चुके हैं। हमने 2008 में हमारे ऊपर हमले हुए थे, हमारे संसद पे हमले हुए हैं, कोयम्बटूर में हमला, बहुत जगह दोस्तों हमला हुआ है। जो आतंकवाद हम झेल चुके हैं, वही इजराइल पे वही 7 तारीख को सुबह में हुआ। लगभग 1400 लोगों को मार डाले। तो हमें आतंकवाद के साथ हम कभी नहीं दे सकते। और उसके बाद हमने फिलिस्तीन को राहत सामग्री भी, खाने की चीजें, दवाइयां भी भेजी हैं। लेकिन अब इन लोगों का मानना है कि भारत फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा रहे, इजराइल का सपोर्ट ना करे। भाई, हम इजराइल के क्यों छोड़ दे? इजराइल हमारा कारगिल युद्ध में भी साथ दिया है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ इसलिए उनको फांसी नहीं दे सकते कि हम इजराइल के साथ हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फांसी देना बनता है। हमारे देश में बहुत बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ऐसे जेल में बंद है। बहुत ऐसे बांग्लादेशी इनलीगल घुसे हैं तरीके से, वो लोग जासूसी करते पकड़े गए हैं। बहुत सारे हमारे रोहिंग्या पकड़े गए हैं, इलीगली सारे घुसे हैं। बंगाल में हमारे कितने हैं। तो सोचो, उनको सजा होने लगी तो क्या हो? मैं इसी पक्ष में नहीं, मैं ये पक्ष में उनकी लिस्ट बनाओ और देश से बाहर करो, उनके देश भेजो। लेकिन जो कतर कर रहा है वो बहुत ही गलत है। और मैं भारत सरकार से स्पेशली निवेदन करूंगा, भारत सरकार, विदेश मंत्री, पीएमओ इंडिया हमारे जयशंकर साहब, हमें उम्मीद है कि जयशंकर साहब जरूर बचा लेंगे, क्योंकि उनकी विदेश नीति बहुत ही अच्छी रही है। अभी तक जो विदेश नीति उन्होंने किया है, जो विदेश में काम किया है विदेश नीति के लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत अच्छा रहा है। स्पेशल मैं उनका फैन रहा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं बचाए तो मैं मानूंगा कि भाई ये सिर्फ कुछ ही चीजों के लिए है। अभी तक हमारी पहुंच उतना नहीं बना कि हम अपने लोगों को बचा सकें। कतर के दबाव में आके नूपुर शर्मा को बीजेपी ने 6 साल के लिए वो किया था, जो कि सही किया था। नूपुर शर्मा ने जो बोला था उसका मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, गलत चीजों का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। धार्मिक चीजों पे कोई भी किसी के धर्म पे टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं वो करता।
ना मुस्लिम करे तो मैं सपोर्ट करूंगा, ना हिंदू करे तो सपोर्ट करूंगा। लेकिन कतर अभी जो कर रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और मैं भारत सरकार से स्पेशली जरूर कहूंगा कि इनको बचाएं और इंडिया वापस लाएं तभी, क्योंकि लोग अभी जब से सुने हैं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, और मोदी सरकार के जो सपोर्टर हैं वो भी मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनको बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, वैसे तो भारत सरकार ने इसको एकदम खारिज कर दिया है और उन्होंने बोला है कि हमें आश्चर्य है कि कतर ऐसी सजा सुनाया है कि हम बचाने के लिए हर काम कर रहे हैं लीगल तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि कतर भी अपना ये जरूर बदलेगा फैसला, और हमारे जो जवान हैं उनको या तो जेल की सजा कुछ दिन काटेंगे और फिर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर इंडिया और जीवित आएंगे। हम उनको ऐसे फांसी पे नहीं चढ़ने देंगे दोस्तों, और हमारे सरकार को ही जो करना है, नहीं तो उसके बाद मोदी सरकार को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनली सोच है, मैं जो सोचता हूँ। आप लोग दोस्तों इस पे के बारे में क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।